चीन हर मुहाने पर साजिश रच रहा है। अमेरिका की सुरक्षित पनाह में संप्रभुता के लिए लड़ रहे देश हो या फिर खुद अमेरिका, ड्रैगन ने अपने जंगी बेड़े और नए हथियारों के सहारे साउथ चाइना सी में सबके लिए हालात मुश्किल कर रखे हैं। वहीं हिंदुस्तान के मोर्चे पर कब्जे के लिए आए दिन घुसपैठ और दूसरी हिमाकतों को अंजाम दे रहा है। इसीलिए चीन की चालबाजियों का अंत करने की योजना तैयार कर ली गई है। इस योजना के तहत एक ऐसा मोर्चा तैयार हुआ जहां युद्ध की शुरुआत से पहले ही आधी जंग अमेरिका और ब्रिटेन के नाम हो गई। देखिए चीन की हिमाकत और जंग का नया मोर्चा। फिर सजी जंग की बिसात, फिर उठा बारूदी बवंडर। चीन की चालबाजियों से सुलगने वाला है एक समंदर। हर मोर्चे पर साजिश रचना, पड़ोसियों की जमीन पर नजर गाड़ना, जानबूझकर जंगी माहौल बनाकर कदम पीछे खींच लेना ड्रैगन की फितरत है। लेकिन इस फितरत ने चीन के सामने एक ऐसी मुश्किल खड़ी कर दी जिससे पार पाना इतना आसान नहीं होगा। ड्रैगन को पानी में डुबोकर मारने के लिए ताकतवर अमेरिका अकेला ही काफी था, लेकिन अब चीन की चुनौतियों का जवाब देने के लिए एक ऐसा देश भी खुलेआम साउथ चाइना सी की तरफ बढ़ चुका है, जो न सिर्फ चीन बल्कि पूरे एशिया के चप्पे चप्पे और हर देश की क्षमता से वाकिफ है। प्लान है चीन को चेतावनी देकर उसे उसकी सरहद तक सीमित कर देना, और उस सरहद को चीन अगर पार करे तो फिर उसे दोबारा उठने लायक ना छोड़ना। खबर यह है कि चीन को अब सीधी चेतावनी दी जा रही है, और चेतावनी का ये मंच तैयार करके समंदर में उतर चुका है ब्रिटेन। चीन के मुहाने यानी साउथ चाइना सी में ब्रिटेन अमेरिका के साथ बढ़कर आगे आ चुका है, वो भी हिंदुस्तान के साथ मजबूत संबंधों की बुनियाद को गढ़कर। साफ है ड्रैगन की समाधि समंदर में बनाने की तैयारी हो चुकी है। अगर चीन कदम पीछे खींचता है तो तनावपूर्ण हालात में भी बचा रहेगा। बारूदी बवंडर भी नहीं उठेगा, लेकिन सीना चोरी पर उतरा तो जिसकी आशंका पिछले कुछ वक्त से बनी हुई है वो हकीकत में बदल जाएगा। एक भीषण युद्ध दुनिया देखेगी जिसकी रणभूमि नहीं होगी बल्कि रणस्थली जल होगी। कैसे बना चीन के खिलाफ ये नया मोर्चा, उसे एक पंक्ति में देखिए और यकीन मानिए कि ये चीन के लिए सबसे बड़ी चेतावनी। चीन पर नकेल कसने के लिए यूके का जंगी बेड़ा एक्टिव हुआ। HMS क्वीन एलिजाबेथ भारतीय नेवी के साथ अभ्यास करेगा। HMS एलिजाबेथ की एक फुल स्पेक्ट्रम एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज के लिए पश्चिम बंगाल की खाड़ी को चुना गया है। खाड़ी में कोंकण वॉर गेम्स के तहत युद्ध अभ्यास जुलाई में होगा। इस दौरान HMS एलिजाबेथ साउथ चाइना सी में खड़ा रहेगा, यानी 65,000 टन वजनी वॉरशिप हाहाकार मचाने के लिए चीन के मुहाने पर खड़ा होगा, ठीक उसी जगह पर जहां अमेरिका के घातक बेड़े का ठिकाना है। इस दौरान अमेरिका और ब्रिटेन दोनों चीन के मुहाने पर एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे ताकि किसी भी तरह की हिमाकत होने पर जवाबी कार्रवाई की जा सके। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाला खुलासा ये कि इस बार न तो अमेरिका चेतावनी देने के मूड में, न ही किसी और को लीड करने देने का मौका देना चाहता है। इसलिए ब्रिटेन बैकअप में रहेगा और इसी दौरान भारतीय नेवी के साथ एक्सरसाइज होगी, ठीक अमेरिका भारत के अभ्यास की तरह। दरअसल भारत और ब्रिटेन ने साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को सुनिश्चित करने के लिए इंडो पैसिफिक में सैन्य सहयोग करने का फैसला लिया है। इसीलिए भारत के साथ इस रीजन में सहयोग संबंध बहुत मजबूत है। और ठीक अमेरिका जैसे ताल्लुक वाले समीकरण बना रहे हैं। उदाहरण के लिए कुछ दिनों पहले के हालातों को देखिए। भारतीय नेवी के साथ 23-24 जून को यूएस नेवी का अभ्यास हुआ। गोवा तट पर हुई एक्सरसाइज में यूएसएस रोनाल्ड रीगन शामिल था। तब यूएसएस रोनाल्ड रीगन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती होनी थी। इससे पहले यूएसएस निमित्ज साउथ चाइना सी में तैनाती से लौटा था। इसीलिए जैसे ही रोनाल्ड रीगन की तैनाती की गई, उसके स्ट्राइकर ग्रुप ने गोवा में भारतीय नौसेना के साथ अभ्यास किया। और अब HMS एलिजाबेथ वॉरशिप साउथ चाइना सी में तैनात होने जा रहा है, जो अमेरिका की फोर्स को और मजबूती देगा। लेकिन उसके पहले भारतीय नौसेना के साथ HMS क्वीन एलिजाबेथ का स्ट्राइकर ग्रुप बंगाल की खाड़ी में युद्ध अभ्यास करेगा। और ये इसलिए भी होगा क्योंकि चीन की हमाकतों का दौर साउथ चाइना सी में चौंका रहा है। चीन ने पिछले 6 महीने में LAC के पास और साउथ चाइना सी में कई युद्धाभ्यास किए हैं। इन युद्धाभ्यास से एक तरफ चीन भारत के लिए खतरा बना तो दूसरी तरफ अमेरिका को भी चीन ने अपनी हिमाकतों से चौंका दिया। अब इन तस्वीरों को देखिए। हवा में गोला बारूद उड़ाने वाले चीनी मरीन कॉर्प्स की ड्रिल है। दिन में धुआंधार फायरिंग, रात के अंधेरे में बारूदी रोशनी।
जो अमेरिका को दहलाने की तैयारी है। उस अमेरिका को जिसके लिए ये सिर्फ आतिशबाजी है। इसलिए चीन इन हथियारों से ये दिखाने में तो कामयाब रहा है कि उसके पास जमीन पर लड़ने वाले हथियार अमेरिका की तुलना में बराबरी के हैं, लेकिन इनकी क्षमता पर खुद चीन को भी भरोसा नहीं होगा। जो अमेरिका और पूरी दुनिया जानती है। रही बात साउथ चाइना सी की, तो वहां जरूर चीन अमेरिका को चौंका चुका है। साउथ चाइना सी में चीन ने कई बार युद्धाभ्यास किए हैं। इसमें ताइवान को टारगेट करके यूएस को भी चुनौती दी। चीन ने हाल ही में एम्फीबियस हथियार से अभ्यास किया। चीन ने जताया कि उसके हथियार कहीं भी जा सकते हैं। माना जा रहा है कि इन हथियारों वाली एक्सरसाइज से साउथ चाइना सी में एक पल के लिए अमेरिका भी डर गया था, लेकिन अब अमेरिका का साथ देने के लिए मैदान में ब्रिटेन का HMS क्वीन एलिजाबेथ पहुंच चुका है, जो चीन के सबसे बड़े वॉरशिप के भी 2 टुकड़े करने में सक्षम है। इसलिए चीन ने अपना फोकस साउथ चाइना सी से हटाकर भारत से अलग सीमा पर किया है, जिसका सबसे बड़ा सबूत है बॉर्डर पर बनी चीन की ताजा तरीन छावनी। भारतीय सीमा पर 21 सीमांत प्रदेशों में से चीन पिछले 3 सालों में 650 से ज्यादा गांव बसा चुका है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन 650 गांवों में 2.5 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं और इन गांवों में 200 गांव तो ऐसे हैं जो LAC से कुछ किलोमीटर की दूरी पे हैं। खुलासा यहां तक किया गया है कि ये गांव पूर्वी लद्दाख के रुतोग न्यागरी से लेकर डोकलाम के पास अरुणाचल प्रदेश से सटे निंगची तक फैले हुए हैं। यानी पूरे LAC में चीनी गांव बस चुके हैं। वहीं सिक्किम में भारत, भूटान और चीन की सीमा मिलने की जगह यानी ट्राई जंक्शन पर भी ऐसे ही गांव बसा दिए गए हैं। इनमें कई तो भूटान की जमीन पर है। आखिर इन गांवों को बसाने का मकसद क्या है और कब से हुई इन गांवों को बसाने की तैयारी, इसे भी समझ लीजिए। चीन ने सीमा पर गांव नहीं बसाए बल्कि छावनी बसाई है। LAC पर सुरक्षा दीवार बनाने की चीनी परियोजना है। 72 दिन तक डोकलाम विवाद के बाद ये प्रोजेक्ट बना था। 2017 में जिनपिंग के आदेश पर गांव बसाने शुरू हो गए और अब ये गांव पूरी तरह बस चुके हैं, जिनमें नागरिकों की शक्ल में चीन ने जासूसों और सैनिकों को रखने की व्यवस्था की है, क्योंकि कोई भी नागरिक इस विवादित और असुविधा वाले क्षेत्र में बसने को राजी नहीं होता। वहां इस वक्त लाखों की आबादी नजर आ रही है, वो भी एक सुरक्षा दीवार के रूप में। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।